बच्चों, लोहा खाने वाले चूहे के बारे में कभी आपने सुना है या ऐसे चूहे को कभी आपने देखा है? नहीं? अम्मू अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई है जिसमें कि लोहा खाने वाले चूहे हैं। तो आइए सुनाती हूं कथा सागर से एक बड़ी ही सुंदर कहानी, लोहा खाने वाला चूहा। बहुत समय पहले की बात थी। एक व्यापारी रहता था, उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन अचानक वो मर जाता है और अपने बेटे को पीछे छोड़ के जाता है। अब उसका बेटा बहुत ही निकम्मा और आलसी था। सारी दौलत जो उसके पिता उसके लिए छोड़ के गए थे, धीरे धीरे उसने ऐसे ही उड़ा दी। कुछ काम वाम नहीं करता था, उसी दौलत को उड़ाकर उससे वो खाता था और अपना गुजारा करता था। सब दौलत जब खत्म होने को आ गई, आखिर में एक बेशकीमती लोहे का तराजू बचा उसके पास। बहुत भारी तराजू था और खास लोहे से बना था। उसको मालूम था कि उसके पिताजी कहा करते थे कि ये तराजू बहुत ही कीमती तराजू है। अब उसको किसी जरूरी काम से दूसरे गांव में जाना था। अब इस बेशकीमती तराजू का वो क्या करे? घर पे रख कर जाए तो चोर आके लेके जा सकते हैं, इसका उसको डर था। तो उसने अपने दोस्त से अपनी इस दुविधा के बारे में बात की। उसके दोस्त ने कहा, अरे इसमें क्या बात है, दोस्त आखिर किस काम के होते हैं, इसी दिन के लिए तो तुम आराम से जाओ भाई, अपना काम करके आओ और तुम्हारे उस बेशकीमती तराजू की रखवाली मैं करूंगा, मेरे पास रख के जाओ, आके वापस ले लेना। अब उसके दोस्त के मन में थोड़ी सी लालच जाग गई थी। उसने भी उस बेशकीमती तराजू के बारे में सुना था। अब दोस्त के पास खुशी खुशी रखकर चला गया व्यापारी का बेटा। 1 महीने बाद जब वो लौट कर आया, अपने दोस्त के पास आके बोला, धन्यवाद मित्र, तुमने मेरी बड़ी मदद की, मेरे बेशकीमती तराजू को अपने पास रखा। अब मैं वापस आ गया हूँ, घर जाना चाहता हूँ, तराजू लेने आया हूँ। अरे भाई मैं क्या बोलूं, रुआ से आवाज में उसका दोस्त बोला, गजब ही हो गया, क्या हुआ? मैंने तो गोदाम में वो बेशकीमती तराजू रखा था संभाल के, जिससे कहीं पर कोई चोरी ना हो जाए। अब एक दिन मैं जाकर क्या देखता हूं कि चूहे सारे कुतर गए उस तराजू को। क्या? चूहे कुतर गए? भला कभी कोई चूहा लोहा खाता है? यही तो मैं समझता था, दोस्त बोला, लेकिन मुझे लगता है इसमें, इस लोहे में कुछ ऐसी खासियत थी कि उसमें शायद मीठा मिला हो, तभी ना सारे चूहे आके उसको कुतर गए। तराजू तो नहीं है। अब भाई व्यापारी का जो बेटा था वो समझ गया कि ये उसका मित्र उसको बेवकूफ बना रहा है। उसने कहा, कोई बात नहीं भाई, तराजू गया तो गया, मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ी लंबी यात्रा से आया हूँ और देखो यही फल थे जंगल में, यही फल खाते हुए आया हूँ, थोड़ा बहुत कुछ मिल सकता है तो मैं अपने घर जाऊं खा के। उसके दोस्त ने सोचा, बन गया बेवकूफ, इसका इतना कीमती तराजू आखिर मुझे मिल गया है, अब मैं उसको अपने पास रखूंगा, तो चलो ये खाने को मांग रहा है, इसको थोड़ा बहुत खिला के रवाना करूं। बैठो बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूं, कहता हुआ वो रसोई में चला गया। उसी समय उसके दोस्त का छोटा बेटा आया कमरे में और बोला, नमस्ते चाचा। खुश रहो बेटा, ये फल देखे तुमने? जेब से फल दिखाते हुए कहा, हाँ ये बड़े खटमिट्टे स्वादिष्ट फल है ना चाचा, एक मैं ले लूं? हाँ बिल्कुल ले लो, और आओ तुमको एक इतना सुंदर पेड़ दिखाता हूं जो ऐसे फलों से लदा हुआ है, रस भरे मीठे फल। उसका हाथ पकड़कर, बच्चे का हाथ पकड़कर वो व्यापारी का बेटा बाहर चला गया। जाकर जल्दी से, थोड़ी दूर पर ही उसकी रिश्ते में एक बहन लगती थी, उसके घर पे जाकर बच्चे को रखकर बोला, थोड़ी देर के लिए बहन इसको रखो, मैं अभी आकर लेता हूं, और वापस आ गया। वापस आकर देखा उसका दोस्त परेशानी में इधर उधर चहलकदमी कर रहा है। अरे कहाँ चले गए थे तुम, और मेरा बेटा जो तुम्हारे से बात कर रहा था वो कहाँ है? अरे भाई गजब हो गया, तुम्हारे बेटे के साथ मैं बात कर रहा था और अचानक एक बहुत बड़ा गिद्ध
ऊपर से आया और नीचे आकर तुम्हारे बेटे को चोंच में पकड़कर ऊपर ऊपर उड़ गया। मैं उसको पकड़ने पीछे भागा, लेकिन वो तो बड़ी तेजी से ऊपर उड़ गया। अब तुम्हारा बेटा गिद्ध के पास है। क्या बकवास कर रहे हो? गिद्ध कभी एक इंसान के बच्चे को उठा सकता है? भाई मैं सच कह रहा हूं, मेरी आंखों के सामने ये हुआ है, तभी ना मैं बाहर गया था। बिल्कुल बकवास नहीं चाहिए मुझे मेरा बेटा वापस करो, नहीं तो चलो राजा के पास न्याय करने अभी। चलो भाई, दोनों राजा के पास पहुंचे। उसके दोस्त ने पूरी कहानी सुनाई। राजा भी गुस्से में आ गया और व्यापारी के बेटे को बोला, ये क्या मजाक बना के रखा है? कभी आज तक कोई गिद्ध ऐसा हुआ है जो आके इंसान के बच्चे को उठा के ले गया? चलो इसके बच्चे को वापस करो। महाराज क्षमा चाहता हूं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर एक लोहे के तराजू को चूहा कुतर सकता है तो गिद्ध भी तो इंसान के बच्चे को लेके जा सकता है। और ऐसा कहते हुए राजा को उसने तराजू की पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनते ही राजा समझ गए उस दोस्त की चालाकी, और वो दोस्त शर्म से लाल नजरें झुका के खड़ा था। राजा ने कहा, क्यों भाई, जैसे को तैसा मिला ना, चलो इसका तराजू वापस करो। दोनों वापस गए। उसके दोस्त ने उसको तराजू वापस कर दिया। ये जाकर अपनी बहन के यहाँ से इसके बच्चे को लेके वापस कर दिया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। दोस्त ने उससे माफी मांग ली। बच्चों, कहानी कैसी लगी? देखा, निकम्मा और आलसी तो था, लेकिन बुद्धि का प्रयोग करना उसको शायद आ गया। हो सकता है एकमात्र दौलत उसके पास बची थी, उसको खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। यही बुद्धि का प्रयोग अगर वो पहले करता तो इतनी सारी दौलत जो उसके पिता छोड़ के गए थे उसका वो सदुपयोग कर सकता था। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करना हमेशा हमारे लिए लाभदायक होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद और अम्मू के आने का इंतजार करिए। अम्मू कहती टाटा।